गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ बेटा। तो हेडिंग डालो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ बेटा। बेटा पास्कल लॉ के बाद ये टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ बेटा। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ध्यान से सुनना बेटा कि डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करेगा, वही हम निकालना चाह रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। बच्चे समझना बेटा, आप लोग जैसे जनरली मैं आपको बोलूं कोई भी एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड जो भी है बेटा, गैस भी हो सकती है, फ्लूइड टाइप बेटा। अब देखो यहाँ पे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में जो है ना बेटा वो लिक्विड भरा हुआ है। आप आराम से सोच सकते हो लिक्विड भरा हुआ बेटा इस कंटेनर के अंदर। क्लियर है बेटा? ये कंटेनर एच हाइट तक है बेटा, फिल एच हाइट तक, एच हाइट तक। ठीक है बेटा। अब मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे बेटा ये पॉइंट ए है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट ए है, और सबसे नीचे पॉइंट है बी, लोवेस्ट पॉइंट बेटा। आप ध्यान से देखोगे तो देखो ए जो मैक्सिमम ये बेटा ये पॉइंट है ए, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा ना वो बेटा, वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा बेटा, नीचे की डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर की वजह से होगा। देख लो क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फ्लूइड नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। तो लिख लो बेटा पी नोट जो है वो ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझना बेटा प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं। जो बी पॉइंट है ना बेटा, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर तो है ही, साथ में लिक्विड भी इसके ऊपर है बेटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बेटा यहां पे, यहां जो लिक्विड है वो इस पॉइंट पे प्रेशर डाल सकता है क्या? क्वेश्चन उठता है कि यहां जो लिक्विड है वो इस पॉइंट पे प्रेशर डाल सकता है क्या? आप कहोगे डाल सकता है, लेकिन कैसे डाल सकता है? ये पॉइंट यहां, ये तो इसके नीचे यहां डालेगा प्रेशर, तो इसका मतलब यहां पे इस पॉइंट, तो ये लाइन यहां है बेटा, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस पे कैसे प्रेशर डाल सकता है? सुनने की ट्राई करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब इसका एक रेंज बना दिया कि भाई देखो इस रेंज तक के जितने भी लिक्विड होगा वो इस रेंज तक जो है ना बेटा वो इफेक्ट डाल सकता है। वो रेंज में एक सिलेंडर से दिखा सकता हूं बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप लिक्विड की है, ये बेटा लिक्विड की है शेप बेटा, मैंने कोई सिलेंडर डाला नहीं है इसमें। अब ये लिक्विड की ही शेप है बेटा, आप देख सकते हो। क्लियर है बेटा? इतनी रेंज का लिक्विड इस रेंज पे प्रेशर लगाएगा, तो इसका मतलब प्रेशर का ये यहां तक इफेक्ट जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा बेटा, इसका इफेक्ट इसके यहां तक आएगा। पूरे इफेक्ट लू तो बेटा उस रेंज तक आएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एरिया का रोल है ना बेटा प्रेशर के लिए। तो देखना बेटा इसका एरिया भी ए मान लिया बेटा, और इसका एरिया भी ए मान लिया, क्योंकि यहां तक इस रेंज में इफेक्ट डालेगा। ये इफेक्ट यहां नहीं डाल सकता, ये इफेक्ट यहां नहीं डाल सकता, इसका इफेक्ट नीचे इसके ऊपर यहीं पे आएगा बेटा। क्लियर है? समझने की ट्राई करना। अब बात क्या है बेटा, आपको पता है लिक्विड ये एच हाइट तक लिक्विड भरा है, इसका एरिया ए है बेटा। तो मैं कहूं बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके आगे बताओ? सिलेंड्रिकल शेप लिक्विड बोल दो इसको बेटा, सिलेंड्रिकल शेप लिक्विड बेटा, बता सकते हो, आराम से बताना बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप लिक्विड ये होगी बेटा, इस एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू हाइट बेटा, लो ये वॉल्यूम आ गई बेटा। अब अगर यहां बी पॉइंट पे लिक्विड है, टोटल प्रेशर निकालना है बी पॉइंट पे, तो टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी बेटा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी, समझने की ट्राई करना बेटा। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नोट, मतलब एक तो पी नोट को पहले ही ऐड कर लो बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो नीचे लगा ही रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक ये करवाऊंगा मैं। एटमॉस्फेरिक भी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, पी नोट। अब बात क्या है बेटा, अब आई लिक्विड की बारी, किस रेंज का लिक्विड भी देखो बेटा इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो क्या कहूंगा बताओ कि भाई प्रेशर, तो बेटा उसके लिए प्रेशर का फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो पहले तो फोर्स ही लगाएगा ना, एरिया से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताओ? यानी कि अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो प्रेशर निकालते टाइम इसकी जरूरत तो पड़ेगी फोर्स की बेटा,
फोर्स क्या है बताओ, यानी कि फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी, ध्यान से देखना बेटा कितना फोर्स लगेगा एट पॉइंट बी ड्यू टू लिक्विड बेटा, कितना फोर्स लगेगा बताओ, लिक्विड की वजह से उसके वेट के इक्वल, इसके वेरी गुड, इसके वेट के इक्वल बेटा, वेट तो है बेटा इसके ऊपर जो नीचे प्रेशर लगाएगा बेटा, तो इसका मतलब फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी ड्यू टू लिक्विड इज इट्स वेट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, वेट बेटा इसका वेट ही तो होता है, वेरी गुड, वेट क्लियर है बेटा। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू फोर्स, मतलब वेट ही तो है फोर्स बेटा, जो ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो इसका मतलब m इंटू जी, हम कह सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी, बात खत्म बेटा। अब सुनना, अब मास कैसे निकालोगे, सिलेंडर में मास कितना है, ये वाटर कितने लेवल तक भरा हुआ है बेटा, ये कितने लेवल तक भरा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे मास के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, वो डेंसिटी का पता होना जरूरी है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल भरा है इसमें बेटा, कि हो सकता है इसमें कोई भी दूसरा मटेरियल हो बेटा, हो सकता है वाटर हो या और कोई केमिकल हो बेटा, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लिया बेटा वो रो दे रखी है, कुछ भी है बेटा, और हमें पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है इस कंप्लीट लिक्विड की, जो मेरे ऊपर प्रेशर लगाएगा, इसकी वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट बेटा, देखो मास इंटू एरिया इंटू हाइट, तो इसका मतलब मास आ चुका बेटा m इज इक्वल टू रो एरिया इंटू हाइट, रो ए एच बेटा, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एरिया इंटू हाइट रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो W की वैल्यू क्या आ गई बताओ, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू रो ए एच जी, ये है बेटा जो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा, रो ए एच जी, ये फोर्स है बेटा, लेकिन निकालना तो यहां प्रेशर है बेटा लिक्विड की वजह से, तो अगर मैं लिक्विड की वजह से प्रेशर निकालना चाहूं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सबको होता है सर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, लो बेटा, तो लिक्विड की वजह से बेटा, ओनली लिक्विड का लिया ना बेटा, अब तक एयर वाला तो ऐड कर दिया, देखो पी नॉट पहले, अब इसमें ऐड करना बाकी है, अब इसका मतलब फोर्स हो गया बेटा रो ए एच जी बच्चे अपॉन ए से क्या हो गया कैंसिल, आंसर आया रो एच जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डेप्थ के ऊपर लिक्विड की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा दैट इज रो एच जी बेटा, अब इसमें ऐड कर दो बेटा रो जी एच, वही तो है बेटा, याद रखना इसको, टोटल प्रेशर जो बी पे लगेगा दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, जो लिक्विड की वजह से आया है बेटा इस डेप्थ पे, तो ये कह सकते हैं टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच बेटा, जो इस लोवेस्ट पॉइंट पे लगेगा बी पॉइंट के ऊपर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा ये रिलेशन मैं लिख देता हूं टोटल प्रेशर वाला, यहां पे जो P बनेगा दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच बेटा, अब आप खुद देख सकते हो, अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़े प्रेशर वर्सेस हाइट का तो कैसे बनेगा बेटा, यहां तो प्रेशर लोगे, यहां पे हाइट लोगे, कैसे बनेगा बताओ, जब हाइट यहां है बेटा डेप्थ लोगे बेटा, यहां है हम तो डेप्थ जीरो, यानी कि डेप्थ है बेटा, वैसे एच से डिनोट कर रखा है, डेप्थ है बेटा, ऊपर से नीचे आएंगे डेप्थ है, तो सुनना बेटा प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, डेप्थ में जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, तो ये क्या कह सकता हूं बताओ, लेकिन जब हाइट जीरो है, जब एच की वैल्यू जीरो है तो प्रेशर सिर्फ एक या पी नोट वाला बेटा, एटमॉस्फेरिक बेटा, लो जैसे ही नीचे आते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ देख सकते हो पी नोट से स्टार्ट होगा बेटा, इसका मतलब दैट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, इस ग्राफ से पता चल रहा है बेटा, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लिक्विड जो लगाता है बेटा, पी इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। आपकी बुक में जो बेटा यहां पे लिखा गया है P माइनस पी नोट करोगे ना बेटा, इसको बोलते हैं गोज प्रेशर बेटा, प्रेशर डिफरेंस है बेटा, ये टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो तो इसको बोलते हैं गोज प्रेशर बेटा, ये डेफिनेशन में लिख लेना बेटा, इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर माइनस क्या है बताओ, क्या बताओ डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P माइनस पी नोट को हम गोज प्रेशर बोलते हैं, अलग से लिख लेना इस चीज को बेटा, इसका मतलब गोज प्रेशर
जो होगा वो सिर्फ लिक्विड का काउंट होगा बेटा, उसमें एयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, वो लीनियर वेरी करता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक तो हमेशा रहेगा बेटा, हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि H0 लो बेटा, पी नोट की इक्वल आएगा, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा बेटा। तो ये टिक, ये डायरेक्शन और ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है ना बेटा, इससे आगे जो भी जितनी भी चीजें हैं जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बात करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने सुना हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।